हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग कांस्टेंट का कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पिछला दो लेक्चर में कांस्टेंट का कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे हम लोग, और कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। टू रिंग्स O एंड O डैश आर पुट ऑन टू वर्टिकल स्टेशनरी रड्स AB एंड A डैश B डैश रेस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। देखिए दो रिंग है O और O डैश, और दो वर्टिकल रड है AB और A डैश B डैश। इसमें दोनों को अटैच कर दिया गया किस तरह से। तो देखिए एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट पॉइंट A डैश एंड ऑन रिंग O एंड इज पास्ड थ्रू O डैश। देखिए यहाँ से कह रहा है कि इस तरह से आपका एक स्ट्रिंग है जो यहाँ से अटैच करके और यहाँ से लाया गया, और इस रिंग से पास करा के इसको ला के इस रिंग O में बांध दिया गया। ये रेड कलर से जो दिखाया गया है यही स्ट्रिंग है आपका मासलेस स्ट्रिंग। एज्यूमिंग दैट रिंग O डैश मूव्स डाउनवर्ड, ये मान लिए नीचे की ओर जा रहा है एट कांस्टेंट स्पीड v, इसका स्पीड v दिया हुआ है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ रिंग O इन टर्म्स ऑफ अल्फा। अब ये एंगल अल्फा है, तो कह रहा कि इस रिंग का वेलोसिटी बताइए। तो देखिए यहाँ ऑब्वियस सा दिख रहा है कि ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। मान लिए इसका वेलोसिटी u है, यही u का वैल्यू हम लोगों को अल्फा के टर्म में निकालना है। तो देखिए स्ट्रिंग वाले केस में एक तरीका बताए थे आप लोग को, याद कीजिए कि एक तरफ से रस्सी घटने का रेट इक्वल्स दूसरे तरफ रस्सी बढ़ने का रेट। तो ध्यान से देखिए जरा इस क्वेश्चन को। इधर जो वर्टिकल रस्सी दिख रहा है आपका A डैश से O डैश के बीच, इस रिंग O डैश के नीचे जाने से ये रस्सी बढ़ेगा, तो स्ट्रिंग के डायरेक्शन में ही ये वेलोसिटी v है। तो इस वर्टिकल स्ट्रिंग के इंक्रीमेंट का रेट हो गया v। तो सीधा लिख लेंगे v इक्वल्स। अब इस इंक्लाइन रस्सी के डिक्रीमेंट का रेट देखिए, तो ध्यान से सोचिए जरा। इस रिंग O डैश के मूवमेंट के कारण भी ये रस्सी घटेगा, और इस रिंग O के मूवमेंट के कारण भी ये रस्सी घटेगा। तो इस रस्सी इंक्लाइन रस्सी के घटने का रेट इन दोनों के वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। तो अब अगर स्ट्रिंग के डायरेक्शन में हम लोग वेलोसिटी का कंपोनेंट लिखे हैं, तो ये एंगल अल्फा, तो ये एंगल भी अल्फा। v का कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा, v cos अल्फा, और u का कंपोनेंट u ऊपर है तो इधर क्या हो जाएगा, u cos अल्फा। अब यहाँ से अगर हम लोग ध्यान से देखें तो रस्सी घटने का रेट दोनों इधर से आ रहा है, ये इधर से जा रहा है, तो रस्सी घटने का रेट दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो इक्वल्स रस्सी घटने का रेट हो गया आपका v cos अल्फा और प्लस u cos अल्फा। अब यहाँ से अगर इसको इस साइड ला दें तो v कॉमन आ गया, और ये हो गया 1 माइनस कॉस अल्फा और इक्वल्स u cos अल्फा। अब u से अगर हम लोग u का वैल्यू निकालना है तो ये आ गया कितना, v, और cos अल्फा से डिवाइड हो गया तो 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई cos अल्फा। यही आपका रिलेशन आ गया u और v में। अब देखिए अगर इसको हम लोग चाहें तो हम लोग लेंथ को कांस्टेंट मान के भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। जैसे देखिए इस लेंथ को हम लोग y एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ से रिंग O डैश का जो डिस्टेंस है इसको y1 मान लीजिए, चलिए y1 मान लीजिए, और ये लेंथ तो कांस्टेंट है आपका, इसको l मान लिए, ये कांस्टेंट दोनों रड के बीच का लेंथ। और ये जो लेंथ है यहाँ से इस रिंग का, इसको मान लेते हैं y2। तो अब ध्यान से देखिए, जब ये रिंग O ऊपर जाएगा तो y2 घटेगा। तो यहाँ से यही लिख के रख लेते हैं हम लोग dy2 बाई dt। y2 के बदलने का रेट टाइम के रेस्पेक्ट में इक्वल्स हो जाएगा माइनस u, क्योंकि इसके ऊपर जाने से y2 डिक्रीज कर रहा है। एंड अब ये रिंग नीचे आ रहा है तो ये y1 इंक्रीमेंट होगा, y इंक्रीज करेगा y1, और dy1 बाई dt हम लोग लिख सकते हैं v, क्योंकि इस डिस्टेंस के बदलने का रेट क्या है, v है। अब चलिए इन सारे वेरिएबल्स के टर्म में हम लोग रस्सी का लेंथ लिख लेते हैं। तो रस्सी का लेंथ देखिए टोटल कितना हो जाएगा, ये y1 हो गया, और ये जो लेंथ होगा ये लेंथ हो जाएगा आपका कितना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और लेंथ जो है स्ट्रिंग का यह हाइपोटेन्यूज हो गया। तो ये l, और ये लेंथ हो गया आपका कितना, y2 माइनस y1। y2 ये पूरा है, y1 अगर घटा दें तो ये वाला लेंथ आ जाएगा। ये लेंथ हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक y2 माइनस y1, और ये लेंथ तो l दिख रहा है। तो ये स्ट्रिंग का लेंथ हो गया प्लस रूट अंडर l स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इक्वल्स कांस्टेंट, क्योंकि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होता है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट।
अब इसको अगर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लें, देखिए क्या वैल्यू मिलेगा, y1 तो dy1 बाई dt और प्लस रूट का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/2 रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है एल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और जब इस रूट के अंदर वाले क्वांटिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एल स्क्वायर का 0, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2 y2 माइनस y1, और फिर y2 माइनस y1 को जब करेंगे तो dy2 बाई dt माइनस dy1 बाई dt और इक्वल्स कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन राइट साइड हो गया 0। अब देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, y2 माइनस y1 ये लेंथ और डिवाइड बाई रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ये वाला लेंथ। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से अगर इसका वैल्यू हम लोग लिखें तो ये रेशियो हो गया आपका कितना, cos अल्फा। तो dy1 बाई dt को हम लोग लिख सकते हैं कितना, यहाँ लिख चुके हैं v, तो ये हो गया आपका v और प्लस ये वैल्यू आ गया आपका cos अल्फा और इनटू dy2 बाई dt देखिए यहाँ क्या लिए हैं, माइनस यू और माइनस dy1 बाई dt कितना है, प्लस भी और इक्वल्स 0। अब अगर इन दोनों माइनस को माइनस कॉमन लेके इस साइड ला दे तो क्या आ जाएगा रिजल्ट आपका, देखिए v इक्वल्स u cos अल्फा और प्लस v cos अल्फा। यही रिलेशन तो हम लोग भी लाए थे, यहाँ देखिए v इक्वल्स v cos अल्फा प्लस u cos अल्फा। तो अगर हम लोग यहाँ ये यूज करें रिजल्ट कि एक साइड के रस्सी घटने का रेट और दूसरे साइड के रस्सी बढ़ने का रेट इक्वल होगा, तो इसी क्वेश्चन को हम लोग इतना नहीं लिख के हम लोग एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द सिचुएशन शोन इन फिगर if mass m is going down along the incline at acceleration 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए कैपिटल m के बारे में बोल रहा है कि ये इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एंड m इज मूविंग टुवर्ड राइट रिलेटिव टू m हॉरिजॉन्टली विथ 3 मीटर पर सेकेंड, और इसके रेस्पेक्ट में m का एक्सेलरेशन इधर दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द नेट एक्सेलरेशन ऑफ m। तो यहाँ देखिए सिंपल सा रिलेटिव वेलोसिटी का इक्वेशन हम लोग अगर यूज कर ले, वेलोसिटी नहीं एक्सेलरेशन पूछ रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ m विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल M इक्वल्स एक्सेलरेशन ऑफ m माइनस एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M। अब हम लोगों को स्मॉल m का एक्सेलरेशन लिखना है तो एक्सेलरेशन ऑफ m लिख लेंगे हम लोग कितना, एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल M और प्लस एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M। अब देखिए इस रिलेटिव एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर है हॉरिजॉन्टल और am एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M का डायरेक्शन है इंक्लाइन के लॉन्ग। तो इंक्लाइन और इसके बीच का एंगल जब ये 60 दिया है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 120। और अब हम लोगों को तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नेट एक्सेलरेशन निकालना है तो रिजल्टेंट यूज कर लेते हैं, वेक्टर रिजल्टेंट। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया 120 और वेक्टर का मैग्नीट्यूड है एक का 5 और एक का 3। तो am इक्वल्स आ गया आपका मैग्नीट्यूड रूट अंडर a1 स्क्वायर, तो a1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस a2 स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 प्लस 2 इंटू a1 इंटू a2 और इंटू cos 120। तो cos 120 आप लोग जानते होंगे माइनस हाफ, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो ये हो गया 15, 25 माइनस 15 10 और प्लस 9, ये हो गया आपका वैल्यू रूट 19। तो रूट 19 लगभग आएगा आपका 4.36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे रूट निकाल लीजिएगा एग्जैक्ट वैल्यू इसका क्या आता है, हमको लगता है कि लगभग यही आएगा आंसर। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसका यही सॉल्यूशन है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कॉलर्स A एंड B स्लाइड अलोंग द फिक्स्ड राइट एंगल्ड रॉड्स। A और B दो ऑब्जेक्ट है, जो दो रॉड है, एक x एक्सिस के लॉन्ग एक y एक्सिस के लॉन्ग, तो दोनों परपेंडिकुलर हो गया, कनेक्टेड बाय ए कोड ऑफ लेंथ L, एक राशि से कनेक्टेड है जिसका लेंथ L है। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ax ऑफ कॉलर B। कॉलर B का एक्सेलरेशन निकालना है एज फंक्शन ऑफ y हाइट ये दिया हुआ है। इफ कॉलर A इज गिवन ए कांस्टेंट अपवर्ड वेलोसिटी va। अब देखिए A का वेलोसिटी va ऊपर की ओर दिया हुआ है, A का वेलोसिटी लिख रहा है ऊपर की ओर va, और निकालना क्या है एक्सेलरेशन ax ऑफ कॉलर B एज फंक्शन ऑफ y।
बी का एक्सेलरेशन निकालना है ax। तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल जब दिख रहा है हम लोगों को, तो यहाँ सबसे पहले ज्योमेट्री जो बनता है, इस लेंथ को एज्यूम कर लेते हैं हम लोग x, हालांकि ये गिवन नहीं है, x के टर्म में आंसर नहीं ला सकते हैं, x जहाँ आएगा उसको रिप्लेस करेंगे y और l के टर्म में। तो खैर फिलहाल के लिए मान लिए x और ये y हो गया और ये लेंथ l और राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज कर लें तो क्या आ जाएगा यहाँ, y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स एल स्क्वायर। अब देखिए इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लें टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वाई स्क्वायर का हो जाएगा कितना 2y और डी वाई बाई डी टी, प्लस एक्स स्क्वायर का हो गया 2x और डी एक्स बाई डी टी, और इक्वल्स कांस्टेंट एल स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। अगर 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दें तो लेफ्ट साइड देखिए क्या बच गया आपका y और डी वाई बाई डी टी। तो डी वाई जिस रेट से चेंज होगा वही तो कॉलर ए का वेलोसिटी होगा भी ए, तो डी वाई बाई डी टी का वैल्यू आ गया आपका भी ए, और ये प्लस होगा क्योंकि y बढ़ रहा है इसके ऊपर जाने से, तो y भी है 2 से डिवाइड कर ही चुके हैं, प्लस x और dx बाई डी टी, ये आपका आ गया कॉलर b का वेलोसिटी भी भी मान लेते हैं इसको, और इक्वल्स 0। तो यहाँ से इसी इक्वेशन को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं एक्सेलरेशन के लिए, चूंकि हम लोगों को एक्सेलरेशन निकालना है किसका, कॉलर b का ax। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो देखिए भी तो कांस्टेंट है, यहाँ दिया हुआ है कांस्टेंट अपवर्ड वेलोसिटी भी है, तो भी ए कांस्टेंट बाहर रह जाएगा, और y का डिफरेंशिएशन फिर से आ गया आपका dy बाई डी टी, और प्लस अब ये हो गया u इंटू भी, क्योंकि दोनों वेरिएबल है, x भी वेरी करेगा, ये ऊपर जाएगा तो x भी वेरी करेगा, और भी इसका वेलोसिटी भी वेरी करेगा। तो अब यहाँ से अगर डिफरेंशिएट करें u इंटू भी के फॉर्मूला से, तो u को छोड़े और v का डिफरेंशिएशन तो डी भी भी बाई डी टी, और प्लस अब भी को छोड़े और x का डिफरेंशिएशन dx बाई dt, और 0 का डिफरेंशिएशन तो 0 ही रहेगा। अब इस इक्वेशन को अगर थोड़ा और अरेंज करें हम लोग तो देखिए dy बाई डी टी फिर से क्या आ गया आपका, dy बाई डी टी फिर से va हो गया, तो ये va इंटू va स्क्वायर और प्लस x, और डी भी बी बाई डी टी, यही तो एक्सेलरेशन है कॉलर b का, और वो वैल्यू क्या लिखा है, किसे रिप्रेजेंट किया है, ax से, तो डी भी बी बाई डी टी आ गया आपका ax और प्लस भी, तो भी का वैल्यू तो हम लोगों को फिलहाल अभी नहीं पता है, और dx बाई डी टी देखिए फिर से इसी dx बाई डी टी को हम लोग क्या लिखे थे, भी लिखे थे, और फिर से ये dx बाई डी टी ही आ गया, तो dx बाई डी टी को फिर से क्या लिख देंगे, भी लिख देंगे, तो ये हो गया भी स्क्वायर और इक्वल्स 0, dx बाई डी टी इसका वेलोसिटी, तो ये भी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से हम लोग अगर ax का वैल्यू लिखें तो देखिए ax इक्वल्स आ गया आपका कितना, माइनस भी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर, ये दोनों राइट साइड आके नेगेटिव हो गया, और डिवाइडेड बाई x। अब इसमें से देखिए हम लोगों को रिप्लेस क्या करना होगा, y चाहिए हमको, लेकिन भी नहीं गिवन है और ना ही x गिवन है, तो एक तो हम लोगों को ये रिजल्ट यूज करना होगा, इक्वेशन 1 इसको लिख लेते हैं, जहां से हम लोग x रिप्लेस करेंगे, और एक भी हम लोगों को रिप्लेस करना होगा, तो इसको इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, यहां से हम लोगों को भी को रिप्लेस करना होगा, क्योंकि ना ही हमको ऑप्शन में x चाहिए और ना ही भी चाहिए, हम लोग को ऑप्शन में सिर्फ क्या चाहिए, va और y चाहिए, l कांस्टेंट है, l हो सकता है ऑप्शन में। तो अब यहाँ से सबसे पहले इक्वेशन 1 का यूज कीजिए और x निकालिए, तो देखिए इधर लिख लेते हैं x का वैल्यू, x इक्वल्स आ गया आपका रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x को तो रिप्लेस कर लेंगे हम लोग। अब इक्वेशन 2 का यूज कीजिए और भी का वैल्यू लिखते हैं हम लोग, देखिए भी इक्वल्स आ गया आपका माइनस वाई भी, तो y और भी तो दोनों गिवन है, और डिवाइडेड बाई x, तो डिवाइडेड बाई सीधा x का वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये भी और x दोनों का वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, तो देखिए x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इक्वल्स माइनस तो यहाँ से कॉमन आ गया, और भी स्क्वायर तो रहेगा ही, और प्लस भी स्क्वायर। अब इस भी का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस आ जाएगा, और ये हो गया आपका वाई स्क्वायर भी स्क्वायर डिवाइड बाई, रूट हट जाएगा स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और बाहर में डिवाइडेड बाई x, तो x का वैल्यू तो दिख रहा है रूट अंडर
एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो देखो भी ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा बाहर, और एलसीएम हो गया एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ जाके एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गया आपका माइनस भी ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, नहीं वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो चुका है, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो एल स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर नहीं एल स्क्वायर आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का पावर यहाँ 1 है और यहाँ से पावर हाफ आ गया, तो ये हो गया एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का पावर 3/2। यही आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन किसका, कॉलर बी का। यही एक्सेलरेशन का वैल्यू है, यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेग्लेक्ट द डायमीटर ऑफ ए स्मॉल पुली अटैच टू द बॉडी ए। पुली के साइज को नेग्लेक्ट करने बोला है यहाँ जो अटैच है। एंड डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल वेलोसिटी ऑफ बी। बी का नेट वेलोसिटी निकालना है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी वी ए विच बॉडी ए हैज टू द राइट। देखिए ए का वेलोसिटी इधर की ओर दिया हुआ है कितना, वी ए, और बी का नेट वेलोसिटी पूछ रहा है। लिखा है इसमें एज्यूम दैट केबल बिटवीन बी एंड पुली रिमेन वर्टिकल एंड सॉल्व फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एक्स। ये कह रहा कि ये जो स्ट्रिंग है ये हमेशा वर्टिकल रहता है, इसके मोशन के कारण ये इंक्लाइन टिल्ट नहीं हो रहा है, ये ऑलवेज वर्टिकल रहेगा। तो ध्यान से देखिए ये भी ऐसा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक साइड रस्सी घटने का रेट लिख लेते हैं, दूसरे साइड रस्सी बढ़ने का रेट लिख लेते हैं। तो देखिए जब ये ब्लॉक ए इधर जाएगा वी ए से, तो ये एंगल अगर थीटा ले लें तो इसका कंपोनेंट इधर आ गया कितना, वी ए कॉस थीटा, और रस्सी घटने का रेट हो गया आपका वी ए कॉस थीटा। तो एक तरफ से रस्सी डिक्रीमेंट का रेट आ गया वी ए कॉस थीटा और इक्वल्स। अब इधर अगर रस्सी घटेगा तो इधर बढ़ेगा, तो इसका वेलोसिटी डाउन द इंक्लाइन डाउनवर्ड डायरेक्शन मान लेते हैं वी बी। तो इधर अगर वी बी है तो स्ट्रिंग के डायरेक्शन में ही ये कंपोनेंट है, वी बी ही है, तो इधर रस्सी बढ़ने का रेट हो गया आपका वी बी इक्वल्स वी बी। ये वी बी का वैल्यू आ गया। अब इसमें बोल रहा है नेट वेलोसिटी निकालने के लिए बोल रहा था कुछ, हाँ, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल वेलोसिटी ऑफ बी। तो ध्यान से देखिए जब ये ब्लॉक ए आगे जाएगा जितना, तो ये स्ट्रिंग भी तो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग तो वर्टिकल ही रहा, ये स्ट्रिंग तो टिल्ट हो नहीं रहा है। इसका मतलब ब्लॉक ए जितना आगे जाएगा उतना ब्लॉक बी भी जाएगा, तभी ये स्ट्रिंग क्या रहेगा, वर्टिकल रहेगा। तो एक वेलोसिटी इसका हो गया किसके बराबर, वी ए के बराबर। तो अब वी बी का वैल्यू यहाँ से निकल गया है। और देखिए ब्लॉक बी का जो दो वेलोसिटी आया दो डायरेक्शन में, एक वी ए और एक वी बी, और दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल है। तो बी का नेट वेलोसिटी जो होगा वो दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा रूट अंडर वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर। और यहाँ से अगर वी बी का वैल्यू पुट कर दें तो वी ए स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, रूट से बाहर आया वी ए और रूट अंडर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही नेट वेलोसिटी आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप चाहिए तो स्ट्रिंग का लेंथ वाले मेथड से भी बना सकते हैं, क्योंकि देखिए इसका हाइट चेंज हो नहीं रहा है। अगर इस हाइट को हम लोग मान ले y, तो इसके नीचे जाने का रेट जो होगा y के बदलने का रेट डी वाई बाई डी टी भी हो जाएगा। और इस स्ट्रिंग का लेंथ यहाँ लिख लेंगे किसके टर्म में, x के टर्म में और h के टर्म में। ये h तो फिक्स रहेगा, तो ये लेंथ हो जाएगा, और लेंथ का स्ट्रिंग इक्वल्स कांस्टेंट, उस मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। खैर यहाँ बोला है किसके टर्म में सॉल्व करना है, x के टर्म में। तो देखिए cos थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ गया वी ए रूट अंडर 1 प्लस, इस राइट एंगल ट्रायंगल से देखिए cos थीटा कितना हो जाएगा, ये लेंथ है x, और डिवाइडेड बाई ये वाला लेंथ हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और चूंकि स्क्वायर है cos थीटा का, तो स्क्वायर की रूट हट गया और ऊपर भी एक्स स्क्वायर हो गया। अब एलसीएम अगर यहाँ सॉल्व कर लें तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका कितना, वी ए रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और इस क्वेश्चन को स्ट्रिंग वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, खैर जरूरत नहीं है, देख ही लिए हैं। वैसे आप लोग अगर सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। ये लेंथ हो जाएगा कितना, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और प्लस ये लेंथ हो जाएगा y, और इक्वल्स कांस्टेंट। अब इसको अगर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो देखिए dx बाई dt को आप लिख लेंगे वी ए या माइनस वी ए,
अगर डायरेक्शन के साथ लिखना चाहें तो माइनस भी है, चूंकि ये घट रहा है एक्स इसके इधर आने से, और dy बाई डी टी को लिख लेंगे आप vb। तो यहाँ से फिर से क्या निकल जाएगा, vb और va में रिलेशन, मतलब ये रिजल्ट डायरेक्ट आ जाएगा आपका, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो, और फिर दोनों डायरेक्शन का रिजल्टेंट लिखना होगा। ये काम तो आपको करना ही होगा इस मेथड में भी। खैर यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि द क्रेन इज यूज टू होस्ट द लोड if the motors at A and B are drawing in the cable at a speed 60 cm per second and 120 cm per second respectively, determine the speed of the load। अब देखिए ये सिस्टम है, इस तरह से कनेक्टेड है, आपको समझाते हैं। यहाँ मोटर लगा हुआ है और ये पुली है, मोटर रन कर रहा है और ये जो पुली है ये आगे बढ़ रहा है, जिसके कारण ये जो स्ट्रिंग है ये 60 सेंटीमीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है। उसी तरह से यहाँ भी मोटर लगा हुआ है, ये पुली रन कर रहा है, जिसके कारण ये जो स्ट्रिंग है ये 120 सेंटीमीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है। अब यही स्ट्रिंग ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ पास हुआ है और यहाँ से कनेक्ट होते हुए ये यहाँ आया है, और यही स्ट्रिंग यहाँ से कनेक्ट होके यहाँ गया है। मतलब ये पूरा का पूरा जो मोशन है वो एक ही स्ट्रिंग के कारण है। तो ये दोनों तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव कर रहा है, और स्ट्रिंग की कनेक्टिविटी के कारण ये पूरा का पूरा लोड वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो लोड का स्पीड निकालना है। मान लीजिए लोड का स्पीड अपवर्ड डायरेक्शन में है v। अब ये तो टेंशन वाले मेथड से ही सॉल्व हो जाएगा। टेंशन इस स्ट्रिंग में अगर देखें तो यहाँ से टेंशन आ गया आपका t इधर, यहाँ से भी देखें तो टेंशन आ गया आपका t इधर। टेंशन का डायरेक्शन तो आप लोग लिखना जानते ही होंगे। और यहाँ से आ गया t, यहाँ से भी आ गया t, और एक ही चूंकि स्ट्रिंग है तो मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहता है। अब चलिए इसके लिए लिख लिए, तो देखिए t और v अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस t इंटू 60 माइनस t इंटू 60, और इसके लिए भी अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस t इंटू 120, और इसके लिए सेम डायरेक्शन में है तो प्लस 40 इंटू भी और इक्वल्स 0। अब t से डिवाइड कर दिए तो ये आ गया माइनस 180, उस साइड जाके प्लस हो गया, और 4 से डिवाइड कर देंगे तो v का वैल्यू आ जाएगा 45 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये लोड ऊपर की ओर मूव करेगा। यह इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ए इन मीटर इज गिवन बाई y। अब देखिए ए ब्लॉक का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है y, तो y का वैल्यू है आपका टी स्क्वायर बाई 4। तो अगर y को डिफ्रेंशिएट कर ले तो a का वेलोसिटी आ जाएगा टाइम के रेस्पेक्ट में, va इक्वल्स टू 2t बाई 4, तो ये हो जाएगा t बाई 2, और va को डिफ्रेंशिएट कर ले तो ये a ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका कितना 1/2, और ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। कैलकुलेट द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन निकालना है नीचे की ओर, तो ये तो ए बी लिखा ही है, और ये जब नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली ये ऊपर जाएगा, और इसके एक्सेलरेशन के लिए आप डिस्प्लेसमेंट देखने का जरूरत नहीं है। ए का वैल्यू आ गया कितना 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी सिंपल स्ट्रिंग वाले मेथड से ही, टेंशन वाले मेथड से बन जाएगा। इसमें टेंशन ले लेते हैं टी, तो ये टी हो गया अपवर्ड और एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड, तो ये हो गया माइनस टी इंटू ए बी। अब देखिए इस स्ट्रिंग में अगर टेंशन टी माने हम लोग, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन हो जाएगा 2t, और इस स्ट्रिंग में अगर टेंशन 2t हो गया तो इस स्ट्रिंग में टेंशन हो जाएगा आपका 4t, और इस स्ट्रिंग में टेंशन अगर 40 आ गया, देखिए दो टेंशन यहाँ से 40 और यहाँ से भी 40, तो इस ब्लॉक पर टोटल टेंशन कितना हो गया 80, और टेंशन भी ऊपर है और एक्सेलरेशन भी ऊपर है। तो इसका अगर इक्वेशन लिखें तो 8t इंटू 0.5 इक्वल्स 0। अब t से डिवाइड कर दिए तो ए बी इक्वल्स आ गया कितना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और यही सॉल्यूशन भी है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिलेंडर बी हैज ए डाउनवर्ड वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड गिवन बाई वी बी इक्वल्स टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी क्यू बाई 6। देखिए बी का वेलोसिटी दिया हुआ है वी बी इक्वल्स टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी क्यू बाई 6 मीटर पर सेकेंड में। कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ ए एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। ए का एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, तो पहले बी का एक्सेलरेशन लिख लेते हैं। ये बी का वेलोसिटी है, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, एक्सेलरेशन ऑफ बी आ जाएगा, तो 2t और 2 कैंसिल हो गया, बचा t, और 3 यहाँ आया
टी स्क्वायर, 3t स्क्वायर, 3 से 6 कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, तो ये हो गया टी स्क्वायर बाई 2। अब देखिए एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर बी का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 2 पुट कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4/2, 2 और ये भी 2, ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब बी का एक्सेलरेशन हम लोगों को पता चल गया कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो बी का डाउनवर्ड वेलोसिटी है, चलिए डाउनवर्ड ही एक्सेलरेशन भी मान लेते हैं, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब स्ट्रिंग देखिए कैसे कैसे कनेक्टेड है, तो यहाँ से ये स्ट्रिंग आया है, यहीं से देखिए पुली से ये स्ट्रिंग यहाँ से आया, इसी में टी मानी है, तो टी यहाँ भी और टी यहाँ भी, तो बी पर टेंशन हो गया 2t, तो इसका लिख लेंगे इक्वेशन 2t इंटू 4, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस। यही स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ आया और यही स्ट्रिंग पुलिस के थ्रू होता हुआ यहाँ तक गया है, मतलब एक ही स्ट्रिंग के वजह से ये सारा टेंशन है। तो ब्लॉक ए में टेंशन कितना होगा, ये अगर हम लोग देखें तो ध्यान से देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा। एक तो ये पुली अपने सेंटर से इस ब्लॉक से कनेक्टेड है, तो ये पुली तो इस ब्लॉक के साथ ही चलेगा, ये पुली भी इसी पुली से कनेक्टेड है, तो ये पुली भी इसी के साथ चलेगा। तो अब देखिए इस पर जो टेंशन होगा वो इस पुली पर जो टेंशन है वो भी होगा, और इस पुली पर जो टेंशन है वो भी होगा। ध्यान से देखिए इस सिचुएशन को, जो पुली, ये पहले भी बताए हैं, कई बार बता चुके हैं, जो पुली अपने सेंटर से किसी ब्लॉक से कनेक्टेड होता है वो पुली ब्लॉक का पार्ट, और पुली ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग साथ बनाते हैं, इसलिए कि पुली और ब्लॉक एक साथ चलेगा। तो ध्यान से देखिए इसको, ये पुली सेंटर से ब्लॉक ए से कनेक्टेड है, तो ये पुली भी ब्लॉक ए का पार्ट, और ये पुली भी अपने सेंटर से इस पुली से कनेक्टेड है, तो ये पुली और ये पुली और ये ब्लॉक तीनों एक साथ कनेक्टेड हो गया, तीनों एक साथ चलेगा। तो जो टेंशन इस पुली पर लग रहा है वो भी इस ब्लॉक पर जोड़ा जाएगा, और जो टेंशन इस पुली पर लग रहा है वो भी इस ब्लॉक पर जोड़ा जाएगा। तो ध्यान से अब देखिए कितना टेंशन हो जाएगा, यही वाला स्ट्रिंग चूंकि आया है तो टेंशन तो बदला नहीं, यहां से आ गया आपका टी, यहां भी टी, यहां भी टी और यहां भी टी, तो टोटल कितना हो गया इसका 40 आ गया आपका टेंशन। तो 40 अगर टेंशन आ गया और एक्सेलरेशन मान लीजिए ऊपर की ओर ए है, या ए लिख लेते हैं ए ब्लॉक के लिए, तो इसका इक्वेशन हम लोग कितना लिख लेंगे 4t इंटू ए, और डायरेक्शन सेम है तो प्लस, तो 4t इंटू ए इक्वल्स 0, टी से डिवाइड करिए, ये टी कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो जाएगा, और ए का एक्सेलरेशन आ गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, और यही इसका सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि फिगर शोज ए हेमिस्फेयर एंड ए सपोर्टेड रॉड, एक हेमिस्फेयर है और एक रॉड सपोर्ट कर रहा है। हेमिस्फेयर इज मूविंग इन राइट डायरेक्शन विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2। हेमिस्फेयर का वेलोसिटी कांस्टेंट दिया हुआ है राइट डायरेक्शन में v2, एंड एंड ऑफ रॉड विच इज इन कांटेक्ट विथ ग्राउंड इज मूविंग इन लेफ्ट डायरेक्शन विथ वेलोसिटी v1, और रॉड का ये एंड v1 से लेफ्ट की ओर भाग रहा है। फाइंड द रेट एट विच द एंगल थीटा इज चेंजिंग इन टर्म्स ऑफ v1 v2 r एंड थीटा। ठीक है, देखिए ये जब रॉड रखा हुआ है इस हेमिस्फेयर पर, तो ये तो टेंजेंट के लॉन्ग आ गया, और टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, ये तो आप लोग जानते हैं। अब यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये कैसा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल अगर थीटा दिया हुआ है, और ये आर हमको पता है, ये लेंथ एक्स गिवन है, गिवन नहीं मतलब वेरिएबल है लेकिन रिप्रेजेंट किया गया है, तो यहाँ से अगर हम लोग साइन थीटा लिख लें, तो साइन थीटा अगर लिख लीजिएगा, देखिए आर बाई एक्स हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में आर बाई एक्स। अब एक्स को अगर इधर ला दें तो एक्स साइन थीटा इक्वल्स आर, और आर क्या है तो रेडियस तो हेमिस्फेयर का कांस्टेंट ही रहेगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए टाइम के रेस्पेक्ट में, तो देखिए ये जो वेरिएबल है ये u इंटू वी है, तो u को छोड़िए और v को डिफ्रेंशिएट कीजिए, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा, और फिर थीटा का डिफ्रेंशिएशन डी थीटा बाई डी टी, प्लस अब साइन थीटा को छोड़ देते हैं और x का डिफ्रेंशिएशन dx बाई डी टी, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा अगर अरेंज कर लें तो देखिए हम लोगों को निकालना है डी थीटा बाई डी टी, तो डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स आ गया आपका माइनस साइन थीटा और डिवाइडेड बाई एक्स कॉस थीटा, इसे डिवाइड हो जाएगा, इसको इस साइड ले जाएंगे, और इनटू डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी। अब ध्यान से देखिए
ये जो x चेंज होगा तो ये हेमिस्फीयर का सेंटर V2 से इधर भाग रहा है और इस रड का ये एंड इधर भाग रहा है V1 से। तो अगर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देखें तो ये हो जाएगा V1 प्लस V2 और यही हो जाएगा x के बढ़ने का रेट। तो dx बाई dt का वैल्यू आ गया कितना आपका V1 प्लस V2। तो यह आ गया आपका माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा को हम लोग लिख लेंगे टेन थीटा और डिवाइडेड बाई x है। अब x हमको नहीं चाहिए क्योंकि r V1 V2 और थीटा के टर्म में वैल्यू चाहिए हमको। तो x को यहां से एलिमिनेट कीजिए। x इक्वल से आ गया कितना r बाई साइन थीटा। इसको लिख लीजिए r बाई साइन थीटा। तो साइन थीटा कहाँ चला जाएगा, साइन थीटा भी ऊपर चला जाएगा। ये हो गया आपका साइन बाई कॉस आई इंटू एक्स। तो टेन थीटा साइन थीटा बाई आर और dx बाई dt का वैल्यू तो कितना हो गया आपका V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। यही आपका आंसर आ गया। इसको चाहिए तो आप दूसरे टर्म में भी लिख सकते हैं। साइन को अगर टेन को अगर साइन बाई कॉस लिखते हैं तो ये हो जाएगा कितना साइन स्क्वायर थीटा इंटू V1 प्लस V2 और डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा। यही आ गया आपका डी थीटा बाई डी टी, थीटा के बदलने का रेट। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फिगर सोन ए ब्लॉक ए, स्मॉल ब्लॉक ए है, कंस्ट्रेंट टू स्लाइड अलोंग द इंक्लाइन प्लेन ऑफ द वेज बी सोन। अब ये ब्लॉक इस ब्लॉक वेज पर स्लाइड करेगा और आगे देखिए क्या बोल रहा है, द ब्लॉक ए इज अटैच्ड विथ ए स्ट्रिंग विच पासेस थ्रू 3 आइडियल पुलीज एंड कनेक्टेड टू वेज बी। इफ वेज मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट विथ एक्सेलरेशन ए नॉट, वेज लेफ्ट की ओर आ रहा है ए नॉट एक्सेलरेशन के साथ, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज एंड द ग्राउंड। देखिए यहाँ दो सवाल है, वेज के रेस्पेक्ट में भी निकालना है और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी निकालना है। तो सबसे पहले वेज के रेस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, वेज का मोशन इधर है तो एक टेंशन यहाँ से और एक टेंशन यहाँ से। तो वेज के लिए हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं कितना 2t इंटू ए नॉट और डायरेक्शन सेम है तो प्लस हो जाएगा। और इस ब्लॉक के लिए देखें तो टेंशन t और इस वेज के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में मान लेते हैं a। तो ये हो गया वैल्यू, या हाँ यही रहने दीजिए। तो यही वैल्यू आ गया आपका माइनस टी इंटू ए इक्वल्स 0, टी से डिवाइड कीजिए तो ए का वैल्यू आ गया आपका कितना 2a नॉट। अब ये देखिए ये जो एक्सेलरेशन है ये एक्सेलरेशन ऑफ ए है विथ रेस्पेक्ट टू वेज बी। ये वैल्यू निकल गया रिलेटिव एक्सेलरेशन। अब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जब निकालना है तो देखिए ब्लॉक ए इधर तो आ रहा है इसके रेस्पेक्ट में, लेकिन इसके साथ इधर भी जाएगा। क्योंकि ये वेज पर प्लेस किया हुआ है तो वेज जितना चलेगा उतना तो ये भी चलेगा, मतलब वेज का जो मोशन होगा वो ए का भी होगा। तो वेज का मोशन है किधर लेफ्ट साइड ए नॉट। रिलेटिव वेलोसिटी का इक्वेशन भी लिख सकते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी से अगर लिखें इसको तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इक्वल्स एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। अब यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ ए इक्वल्स एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी तो निकल गया, सामने दिख रहा है, और एक्सेलरेशन ऑफ बी, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी तो दिख रहा है इधर ए नॉट। अब अगर इन दोनों के बीच का एंगल देखा जाए तो देखिए ये एंगल थीटा है तो इन दोनों के बीच का एंगल आ जाएगा आपका पाई माइनस थीटा। ये एंगल कितना हो जाएगा पाई माइनस थीटा। और तब नेट एक्सेलरेशन ऑफ ए आ जाएगा, ए का एक्सेलरेशन नेट वैल्यू इक्वल्स रूट अंडर इस एक्सेलरेशन ए का स्क्वायर, तो ए का वैल्यू 2a नॉट है, 2a नॉट का स्क्वायर कितना 4a नॉट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए नॉट का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 2a नॉट और इंटू बी का वैल्यू ए नॉट और कॉस पाई माइनस थीटा। तो कॉस पाई माइनस थीटा आप लोग जानते हैं माइनस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस, और ये देखिए 5a नॉट स्क्वायर माइनस 4a नॉट स्क्वायर, तो ए नॉट स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए और ये वैल्यू आ गया रूट से बाहर ए नॉट और रूट में बच गया कितना आपका 5 और माइनस 4 कॉस थीटा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक आंसर ये है और एक आंसर ये है, यही सॉल्यूशन है। आज के लेक्चर में यही 9 क्वेश्चन हम लोग कांस्टेंट का डिस्कस किए।